FIA के छापे में मज़ाहिमत और अहलकारों को ज़ुदोकोब करने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चेहरा देख लें, दौरान हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सहाफ़ी का अदालत में बयान। गैर कानूनी हिरासत के केस में अदालत ने मुराद सईद के लाहौर में दर्ज मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA हुकाम का FIR की कॉपी व्हाट्सएप पर मिलने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की मुलाकात। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की शानदार पजीराई पर ब्रीफिंग। सूबे में बल्दियाती इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कारकुनों को मुतहर्रिक होने की हिदायत कर दी। मुस्तकबिल के फैसले तलबा और नौजवानों के हाथों में होने चाहिए। नौजवानों की सियासत पर पाबंदी अजीब कानून है। क्या सियासत कोई गाली है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तलबा कन्वेंशन में जियालों का लहू गरमा दिया। बमों और टैंकों के सामने सियासत को सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार करार दिया। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का आवाम को ईंधन कम से कम इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, सख्त वक्त में जिंदगी नॉर्मल नहीं रह सकती। हुकूमत किस किस चीज पर सब्सिडी दे। पाकिस्तान में तेल के कुएं होते तो बात और थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन EOBI जफर गोंदल और अब्दुल रऊफ की 23 फरवरी तक उबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजमान पर कौमी खजाने को 3 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। और बानी मुत्तहदा की वापसी भूल जाएं, जहन से निकाल दें। मुल्क के खिलाफ बोलने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू।